गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास होगी अप्लाइड मैकेनिक्स में किसी भी फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखाएंगे। कैसे भी किसी फोर्स को कैसे निकालना पड़ता है। उससे पहले जो है आपको जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है कि ये आपका कोई पेपर है, पेज है, तो बिल्कुल जो है फ्रंट में, तो ये आपको सेंटर आप खींच लीजिए क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल जो फ्रंट ऊपर का साइड जो होता है, टॉप पोर्शन जो होता है आपका, टॉप पोर्शन जो होता है आपका, ये आपका नॉर्थ कहलाता है। टॉप के साथ बिल्कुल बॉटम पे आपका ये क्या कहलाता है, साउथ कहलाता है। ठीक है, और इसको हम बॉटम पोर्शन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बॉटम साइड। ठीक है, और आपका राइट साइड जो क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और वेस्ट साइड क्या होता है आपका, इसके लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, वेस्ट होता है। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। कोई भी अगर मैप मिलता है, कोई भी मैप मिलता है, कोई भी मैप मिलता है, तो मैप में जो है आपका क्या है, मैप में आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका नॉर्थ किधर है, साउथ कितना है, किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। अब ये आपको चार चार चीज का पता चल गया आपका। ठीक है, अब इसके अंदर भी डायरेक्शन होती है। अब नॉर्थ हो गया, ये आपको नॉर्थ बोल दिया है। ठीक है, इसके बॉटम साइड में आपका साउथ हो गया, राइट साइड आपका क्या हो गया, आपका ईस्ट हो गया, और आपका लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, वेस्ट हो गया। लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, वेस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी और भी डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी डायरेक्शन होता है। तो यहाँ देखेंगे आपको और कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए प्रॉपर, तो यहाँ पे जो है आपकी अलग से भी आपकी क्या है क्लास, यहाँ पे डायरेक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इसके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक और डायरेक्शन यहाँ जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे आप हमारे इंडिया की कंट्री है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है 7 स्टेट है, तो उनको क्या कहते हैं, 7 सिस्टर भी कहते हैं। तो जो बिल्कुल बीचों बीच जो है ये 90 डिग्री का है। अब बिल्कुल बीच में जो है अगर कोई 90 डिग्री को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री पे ये आपका एंगल बनाएगा। इसी तरह से ये आपका, इसी तरह से क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्या है, ये आपका ओवरऑल ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये 45। इसी तरह से आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, ये भी इसके बीच में कौन सा एंगल बनाएगा आपका, ये भी आपका बीच में आपका 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये 45 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहां भी जाएंगे, तो ये आपका इसके बीच में भी आपका 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आपका कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट हो गया आपका। तो इसको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में SW लिख दीजिए। और इस तरह भी आप जाएंगे तो इसका क्या कहेगा, साउथ ईस्ट। तो ये सबका एंगल अगर बीच में करे तो 45 डिग्री एंगल बनता है। तो ये सभी को आपको नॉलेज होगा, इसके डायरेक्शन की नॉलेज आप सभी को होगी कि कौन सी डायरेक्शन कैसे होती है। अब जो आपने डायरेक्शन की नॉलेज आपको पता चल गया कि डायरेक्शन कहाँ का कैसे लेते हैं। अब कोई भी फोर्स है, मान लिया कोई आपका कोई फोर्स आप लगा रहे, ठीक है, अब एक रिजल्टेंट फोर्स आर है, ये आपका फोर्स लग रहा है आर। ठीक है, और ये किसी एंगल पे थीटा के साथ बन रहा है। तो अगर मैं कहूं यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो कोई भी आप फोर्स ले रहे हैं तो अब इसका बेस के साथ हमेशा क्या लगता है, कॉस थीटा। आप सभी को पता होता है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, अगर कोई कहे हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करो तो क्या आएगा आपका, हॉरिजॉन्टल पे आपका क्या आता है, ये आता है H, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है। ठीक है, और ये आपका वर्टिकल फोर्स होता है। ठीक है, जो 0 डिग्री एंगल बनाता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो बेस के साथ
अगर जो एंगल लग रहा है तो हमेशा बेस के साथ क्या लगता है, कॉस थीटा। ये चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ आर है, जितना एंगल है तो इसको हम आर थीटा बोल देंगे। यहाँ 10 न्यूटन आएगा तो 10 न्यूटन। अगर इसकी वैल्यू अगर 30 डिग्री है और इसकी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है तो आप इसको 10 cos 30 लिख सकते हैं, 10 cos 30। इसी तरह से अगर कहा जाए रिजॉल्व वर्टिकल फोर्स, रिजॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व करना है। जो भी फोर्सेस है प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। तो वर्टिकल फोर्स में हमेशा क्या है, यहाँ पे आपकी आर यहाँ पे है और वर्टिकल डायरेक्शन में तो साइन थीटा आपका आएगा, आर साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 10, तो आप यहाँ लिख देंगे 10। थीटा की वैल्यू कितना है 30, तो साइन 30। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है, दो तरह से आप फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली और दूसरा रिजॉल्व ऑल फोर्सेस वर्टिकली। तो दो तरह से फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, वर्टिकली। तो वर्टिकल डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम साइन को फॉलो करेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जो हॉरिजॉन्टल फोर्स में आप कॉस को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स सिस्टम। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड जैसे कि आपकी v की वैल्यू निकालनी है, आपकी h की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब अब r रिजल्टेंट फोर्स का r हो गया, और डायरेक्शन के लिए आपको अल्फा एंगल निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ थ्योरम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan अल्फा की वैल्यू, सारी चीजें निकाली होगी। लेकिन हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। वहां पे फॉर्मूले लगा के आप करते थे, तो यहाँ उतना फॉर्मूला लगाना नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ध्यान दीजिए, अब पहले हम ड्रॉ करेंगे इन चीजों को, पहले क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया ऊपर कि आपको डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो नॉर्थ की साइड, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये सभी को पता है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या कह रहा है, 8 न्यूटन ड्यू नॉर्थ। तो 8 न्यूटन आपका नॉर्थ की साइड पे है, तो आपका 8 नंबर आपका फोर्स जो है 8 न्यूटन यहाँ लग गया। दूसरा 6 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इनको बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन। अब मैंने ये भी बताया कि इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट 3 न्यूटन ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट में कौन सा कितना न्यूटन फोर्स लगा है, 3। तो यहाँ पे हम 3 न्यूटन यहाँ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 न्यूटन ड्यू ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट और साउथ के बीच में, लेकिन आपका एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो वेस्ट ऑफ साउथ बोल रखा है, तो मतलब साउथ के बिल्कुल इतना 30 डिग्री यहाँ में बना रहा है। साउथ के और वेस्ट जो बीच में जाएगा, तो साउथ से वेस्ट की तरफ जाएगा तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ हमने 2 न्यूटन ये लिख दिया। ये समझने वाली चीज है, ड्यू 30 डिग्री साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट करेंगे तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। साउथ वेस्ट अगर करें तो बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, लेकिन आपका 45 डिग्री बनेगा। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ से इधर की तरफ से हम 30 डिग्री आप करेंगे। तो ये ना करके आपको क्या करना है, आपको एंगल को भी ध्यान में रखना है। तो ये आपका 30 डिग्री पे ये आपका साउथ वेस्ट की तरफ से जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, 10 न्यूटन ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो यहां देखिए, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट में आप नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। उल्ट यहां देखिए कैसे कह रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो साउथ से हम वेस्ट की तरफ जाए कितना, 30 डिग्री। अब इसी सिचुएशन में क्या कह रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसमें हम वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे कितना, 60 डिग्री। तो यहां देखेंगे नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ ये तो 45 होता है, तो यहां तक 60 डिग्री बन रहा है। वेस्ट से हम
नॉर्थ की तरफ ये जा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से हम जोड़ दिए, कितना आ रहा है 10 न्यूटन। तो हमने इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक टेबल बनाया, तो ध्यान दीजिए। तो आपको सभी को पता है कि कभी भी आप चांद या डी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। आपने कोई डी को यहाँ रखा है ऐसे करके, तो उसका डी का जो है आपका, डी का क्या है आपका, देख रहे हैं आपका डी का जो है आपका यहां से 0 डिग्री स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30, 90 ऐसे करके, ऐसे होते हुए आपका क्या होता है 180 डिग्री तक ऐसे रहता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब जो जो फोर्स आपने लिया है उन फोर्स को क्या करेंगे, एक टेबल की फॉर्म में और एक हम उसके एंगल के फॉर्म में हम यहाँ पे एक डिनोट करेंगे। देखते हैं कैसे होता है, कैसे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखें, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ तो यहाँ हम देखते हैं कैसे आपका होता है। तो यहाँ वही सेम चीज हमने यहाँ किया हुआ है, 3 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पे कितना डिग्री आपका एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। 8 डिग्री का फोर्स है, 8 डिग्री का फोर्स है, तो यहाँ पे आपका कितना डिग्री, 8 न्यूटन का फोर्स है, ये रहा आपका 8 न्यूटन का फोर्स है, तो इसके बीच में आपका कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिया। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, अब यहाँ नेक्स्ट देखें 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आपका ये रहा, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है 160 डिग्री इधर से, 160 डिग्री इधर से, आपको ये पता है कि ये भी एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये आपको पता है ये भी 90 डिग्री है, तो 30 प्लस 90 डिग्री, 30 प्लस क्या है 90 डिग्री, देखें 30 प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इसी तरह से 6 न्यूटन का देखेंगे, ये रहा आपका 6 न्यूटन का, तो 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ देखिए, ये आपका 45 डिग्री इधर से है, पूरा एंगल ये देखिए 45 डिग्री, और ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो यहां से क्या लिखेंगे 45 प्लस 90 डिग्री, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 135। अब यहाँ एक और फोर्स ये बचा, कितना है 2 न्यूटन, ये यहां से 30 डिग्री है, तो आपको ये पता है ओवरऑल 90 डिग्री होता है आपका, तो ये आपका कितना बचा 60, ठीक है। और ये आपको मालूम है जब कोई एंगल, यहां ध्यान दीजिए, यहाँ 60 है, ये 60 है, और ये पूरा ओवरऑल ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ तो 180 हो गया, तो यहां से काउंट करेंगे तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240, तो हमने यही लिखा है, हमने 240। इस तरह से हमने ये टेबल को फॉर्म कर लिया। अब मैंने अभी ऊपर वाले अभी उसमें दिखाया था कि जब भी आप कन्वेंशन लेते हैं तो ये हमने टेबल बना दिया, ये आपका हो गया फोर्स, ये हो गया आपका एंगल थीटा, रिजल्ट आपका फोर्स। तो आप लोगों को मैंने बताया था अभी ऊपर टेबल में, यहाँ आपका क्या होता है हॉरिजॉन्टल अगर लेते हैं तो आप आर कॉस थीटा आप फॉलो करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस थीटा लेते हैं, और वर्टिकल के साथ कर लेते हैं साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू ये दे रखी है इधर इतनी सारी, और थीटा की वैल्यू उतनी सारी दे रखी है, तो एक एक वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ फर्स्ट वैल्यू एक एक वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट करेंगे, एक एक वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बता दे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मान लिया एक पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखे तो क्या आ गया आर कॉस थीटा आपको पुट करना है सब वैल्यू को, तो यहाँ पे देखे तो 3 है, 3 की जगह पे 3, कॉस कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स का एक और कॉलम बना ली, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर इसी तरह से 8 है तो 8 लिख दिया, कितना है आपका 90 डिग्री, तो 8 कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये पुट कर दिया, 2 हो गया। यहाँ 10 है और यहाँ 120 है, तो 10 यहाँ और कॉस 120 डिग्री, तो 10 कॉस 120 डिग्री हो गया। इसी तरह से 6 यहाँ कर देंगे, 6 कॉस 135, तो 6 कॉस 135 हो गया, ये हो गया।
इसी तरह से इधर करेंगे तो क्या होगा 2 और कॉस कितना हो जाएगा 240, तो कॉस 240 पे हम जाएंगे तो यहाँ इस तरह से हम टेबल करेंगे। तो इस तरह से ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स का। अब ध्यान दीजिए अप्लाइड मैकेनिक्स में आपका क्या है, कैलकुलेटर ले जाना कंपलसरी है। बिना कैलकुलेटर के चले गए तो आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप यहीं तक करके आप छोड़ दोगे, यहां तक भी आप करके छोड़ दोगे, आगे कर ही नहीं पाओगे। अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 इंटू 1 क्या होता है 3। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 8 इंटू में 0 करोगे तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 1 3 हो गया। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0, तो 8 इंटू में 0, 8 को 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0। अब यहाँ करेंगे cos 120 की वैल्यू, तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे cos 120 की वैल्यू को, तो आपका माइनस में 1/2 आएगा या फिर माइनस में 0.5 आएगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 10 इंटू में माइनस में 0.5, cos 125 की वैल्यू को सॉल्व कर लो, तो 10 इंटू में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5, और माइनस का साइन है तो आगे लगा देंगे माइनस। इसी तरह से आगे चले तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट देखें, यहाँ पर क्या है 6 cos 135, तो 6 रखा है आपने यहाँ पे। अब cos 125 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ मैं अब cos 1, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैं करूं cos 125 को, तो यहाँ पे आप करें तो आपको जो है कैलकुलेटर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे cos 135 की वैल्यू को देखता हूं, तो यहाँ आ रहा जी माइनस में 0.7707, तो माइनस में 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपका माइनस में 4.243 के अप्रोक्स आएगा, ये आ गया। इसी तरह से 2 cos 20 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो cos 120 की वैल्यू भी सेम 0 माइनस में 0.5 आएगी, तो माइनस में 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1, लेकिन साइन आपके माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट जो बचा प्लस वाले को प्लस कर लेंगे और माइनस वाले को अलग ले लेंगे और इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये आपका टर्म आ गया न्यूटन में। तो EH का मतलब हो गया, ये समेशन है, ई नहीं है समेशन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू आएगी न्यूटन माइनस में 2.43 न्यूटन, माइनस में कितना आएगा 2. न्यूटन लगाना बहुत जरूरी है, अगर न्यूटन नहीं लगाया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपका हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू को। अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, वर्टिकल फोर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने अब पिछले जो है पहले जो बताया था, हॉरिजॉन्टल के साथ लगता है cos थीटा, वर्टिकल के साथ क्या लगता है sin थीटा। तो मैंने अभी पहले बताया था r sin थीटा, आपने उस टाइम लगाया था, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि r sin थीटा, तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख देते हैं r sin थीटा। एक समझ लिए, एक और टेबल बना लिया, ठीक है, एक और टेबल मान के चलो। अब जितनी वैल्यू आ रही है उसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ये r की वैल्यू हो गई और ये थीटा की वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करते रहो, इसी में सबको सॉल्व करते रहो। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया, साइन कितना है 0, तो 3 sin 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे वही सेम आ गया 3 sin 0। अब यहाँ क्या है 8 से मल्टीप्लाई साइन 90, तो साइन 90 कर दिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 10 है तो 10 sin 120, तो साइन 120 हो गया, यहाँ आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 है यहाँ पर, तो 6 कितना एंगल है 130 पर, तो 6 इंटू 135, ये आपका हो गया। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना एंगल 45, तो 2 इंटू में 2 साइन 240, तो साइन की क्या हो जाएगा 240, तो यहाँ पे 240 आ गया। अब आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो हम आपने टेबल से हमने क्या निकाल दी, हमने वैल्यू को
और सबको ऐड कर देना, प्लस लगाना है, और जो भी टर्म आएगा सबको, जितना भी चीज आया सबको ऐड कर लिया, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख दिया। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, जीरो। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, तो 0.86 होता है, 866 होती है। तो 10 को 0.86 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल पीछे की तरफ एक चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8.66। इसी तरह से साइन 125, तो पहले जो है साइन 125 को सॉल्व करेंगे, तो साइन 135 सॉरी साइन 135 की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, तो साइन 135 को सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.707 है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो अप्रोक्स 4.233 आएगा। तो आप तो 3 डेसिमल तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 डेसिमल तक भी चलेंगे तो चल जाएगा, अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से साइन 20 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से, तो साइन 240 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो माइनस में आ रही है कितनी, 0.866, 0.866 आ रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स माइनस में, माइनस का साइन भी आ जाएगा तो माइनस में आ गया 1.7322। तो प्लस वाले को हम क्या करेंगे, ओवरऑल प्लस वाले को हम ऐड कर देंगे, अब सभी को ऐड कर देंगे और माइनस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये भी कैलसी से कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 19.171। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये आप लिखते हैं तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने न्यूटन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी न्यूटन लिखेंगे और यहाँ पे भी न्यूटन लिखेंगे। अगर न्यूटन नहीं लिखेंगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो जैसे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, ये आपका होता है ऐसे 90 डिग्री का, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, ये आपका क्या होता है, वर्टिकल फोर्स होता है मान लीजिए, और ये आपका होता है आपका रिजल्टेंट। तो ये मत समझिए एच लिखा है तो हाइपोटेन्यूअस हो गया, वी लिखा है तो वर्टिकल हो गया, ऐसा नहीं। तो एच मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है बेस को, वी मतलब है आपका परपेंडिकुलर, और आर को हमने हाइपोटेन्यूअस किया है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है, प्लस में आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो वही हमने लिखा। और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर को अगर इधर करेंगे तो इधर हमने हमारा ये बन जाता है, यहाँ पे बेस आपका तो एच स्क्वायर हो गया प्लस में वी स्क्वायर हो गया, और इन सबका ओवरऑल अंडर रूट हो गया। ये आपका हो गया रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फोर्स को हमने देखा कि आर की वैल्यू को इनको लर्न आप याद भी कर सकते हैं, आर की वैल्यू को इनको लर्न करें, याद करें इनको को, आर को हम क्या करेंगे, अंडर आर की वैल्यू को निकालने के लिए अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर ओवर रूट हम निकालते। अब यहाँ देखें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस में आई थी, माइनस में 7.243, तो इसको ब्रैकेट में लेके चलना है, तो माइनस में 7.243 का होल स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू वर्टिकल वाले कितनी आई थी 19.171, तो 19.17, तो ओवरऑल स्क्वायर कर देंगे इसका कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके। तो ये आप ओवरऑल आप नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है 20.49, ठीक है, तो 20.49 आ गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ आ गया 20.49। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अब यहाँ देख रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने अभी निकाला, ड्रॉ करके निकाला है, कितनी आया आपका रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई है 20 पॉइंट कितनी आ रही है 20.49 न्यूटन,
49 न्यूटन आ रही। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए। अब आपको सभी को मालूम है कि वह आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, माइनस में आई थी कितना, 7.243 न्यूटन। क्लियर है। वर्टिकल फोर्स की जब रिजॉल्व किया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, वर्टिकल फोर्स की वैल्यू आपकी आई थी 19.171 न्यूटन। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए आप सभी ने पढ़ा होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस पढ़ा होगा, एक्स 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 डैश वाई वाई डैश। अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अब आपको पता है जब एक्स नेगेटिव है तो आप इस डायरेक्शन में जाता है और वाई नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आता है। आप लोग सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में आपका क्या होता है, तीनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई। और फोर्थ में आपका क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है एच जो है आपका नेगेटिव है और वाई जो है आपका पॉजिटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर, अब इसमें जो है यहाँ पे देखें तो इसमें जो है आपका क्या होगा, आपका प्रॉपर, अब इसमें आप एंगल को निकालेंगे। तो एंगल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा। तो tan अल्फा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को हम यहाँ समेशन ऑफ v बोल रहे थे, बेस को समेशन ऑफ h कर रहे थे। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो परपेंडिकुलर वाले की वैल्यू कितनी आ रही है, वर्टिकल वाले बोलिए या परपेंडिकुलर, तो 119.171 आ रही है। अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो माइनस में 7.243 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इस यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है। तो इसलिए जिसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब जो है आपकी 2 यहाँ tan अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ रही है, 2.647 की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम माइनस कर दे रहे हैं 180 डिग्री, माइनस में tan इनवर्स 2.47। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल आपका आएगा 110.7 डिग्री। ये आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया डायरेक्शन, ये आपका आ गया डायरेक्शन। हाँ जी बताएं यहाँ तक। अब मैं भी एक वीडियो डाल दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट में थोड़ी दिक्कत आई है बच्चों को, मेरे को लग रहा है जी सर, लास्ट में दिक्कत आई और सब समझ आ गया सर। हाँ ठीक है जी सर 10 से एक बार नेक्स्ट बता क्लास देना। स्टार्ट होने वाली है सर, अटेंडेंस ले लो। tan अल्फा वाला एक बार बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अटेंडेंस ले लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आपने। सर अटेंडेंस ले लो, सर अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस ले लो सर।